छुट्टी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई सौ दिन, कई सौ घंटे, कई सौ मिनट, कई सौ सेकंड है और उसी लिमिटेड समय में जो कि सबको बराबर मिला हुआ है, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं लाइफ में और कुछ वहीं रह जाते हैं। जो अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं, सही वक्त की कीमत को जानते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। बाकी लोग उन्हें सिर्फ देखते रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज की क्लास में हम और आज हमने स्ट्रेटेजी क्लास सिर्फ इसलिए रखी कि जो बच्चे अभी प्री की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे 1 साल 2 साल लगाने के बाद ही जान पाते हैं व्हाट इज एसएससी, एसएससी क्या है, उन्हें पता ही नहीं चल पाता। तो ये जानना, ये बताना हमारा जरूरी है कि आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से लेके जाना है, क्योंकि मैं हजारों टॉपर्स से मिलता हूं, जिनकी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10, रैंक 20, सारे टॉपर्स से मैं मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि आप तैयारी में क्या करते थे ऑफ कैमरा, जो वो एक्चुअल में करते थे, जो उनकी पढ़ाई करने का जेन्युइन तरीका था, वो क्या था, मैं ये जानने की कोशिश करता हूं। तो आज की क्लास को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला, मैं कुछ बातें बताऊंगा लाइक कि आपको स्टार्ट कैसे करनी है तैयारी। जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी मुश्किलें आती हैं। मैं भी कुछ नया स्टार्ट करूंगा, मुझे भी मुश्किलें आएंगी। मैंने भी टी शर्ट उतार के शर्ट पहनना शुरू किया, मुझे भी मुश्किलें आई। तो मुश्किलें राहों में ऐसा नहीं है कि कभी कम होंगी, वो हमेशा रहेंगी। आप अगर आज ये सोचते हो कि यार मैं एक रूरल एरिया में हूं इसलिए मैं नहीं सेलेक्ट हो सकता या सफल हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पल सिलेक्शन ही नहीं, जिंदगी में जब से आपने जन्म लिया है, नए नए चैलेंजेस लाइफ में थे। चाहे आप 10th क्लास में थे, 12th में थे, आपने ग्रेजुएशन किया, अब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप कल को सेलेक्ट हो जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। हमेशा लर्निंग्स लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। जो गलतियां होंगी उनसे भुला करके आगे बढ़ना होगा। तो आज की क्लास में पहले तो हम जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट, की तैयारी को स्टार्ट कैसे करें। उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू पंचुअल, कि पंचुअल रहने का तरीका क्या है, कि हम कोई भी चीज लगातार नहीं कर पाते। आज हम स्टार्ट तो करते हैं, मैंने जिम जाना शुरू किया, मैं 2 दिन जाऊंगा, मैंने खेलना शुरू किया, मैं 2 दिन खेलूंगा, मैंने दौड़ना शुरू किया, मैं 2 दिन दौड़ूंगा। तो हम 2-4 दिन 5 दिन के बाद क्या होता है, हमें लगता है यार बेकार है। स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, बट उस जोश को मेंटेन नहीं रख पाते। तो ऐसा क्यों नहीं कर पाते, कैसे आप अपने जोश को मेंटेन रख पाएंगे? दूसरी चीज, व्हाट टू लीव, हमें छोड़ना क्या है। जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या हम जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो क्या ऐसी चीजें जो हमें छोड़नी होती हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या जो हमारा समय खा रही हैं, जो हमारी सफलता में बाधक है, उन क्या क्या चीजों को हमें छोड़ना है, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद व्हाट टू फॉलो, क्या हमें किताबें फॉलो करनी है, क्या हमें पीडीएफ्स फॉलो करनी है, कौन से हमें चैनल फॉलो करने हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, किसे फॉलो करना चाहिए, किसी को फॉलो करने से पहले क्या हमें जान लेना चाहिए, आजकल हम क्या फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमारा मैक्सिमम समय जा रहा है और जो काम की चीजें वो हम नहीं देख पा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद हाउ टू लर्न, सीखना कैसे है। किताब पढ़ना क्या है, नॉर्मल है, आप एक रीडिंग लगा देते हैं, बट उससे सीख क्या रहे हैं, और सीखने के बाद क्या आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं उस चीज को, ये मायने रखता है। उसके बाद हाउ टू अचीव गोल, और कब ऐसा होगा कि आपकी नौकरी लगेगी, कब ऐसा होगा आप अपनी मंजिल को पहुंच पाएंगे। देखिए बहुत सारे लोगों के साथ क्या है, मैं आपको बताता हूं कि वो उस दिशा में चल ही नहीं रहे। लाइक मैं नोएडा में रहता हूं और मेरे को आगरा जाना है, और मैं दिल्ली की तरफ निकल जाऊं, हरियाणा की तरफ निकल जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं कभी आगरा पहुंच पाऊंगा? नहीं। बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग उस दिशा में ही नहीं है जिस दिशा में मंजिल है। तो फिर पहुंचना और ना पहुंचने के बारे में तो सोचना ही बेकार है कि हम कभी पहुंच पाएंगे। हम तो उस दिशा में ही नहीं चल रहे, हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हम ठीक डायरेक्शन में हैं या नहीं, ये पता करने के लिए इस पे हम बात करेंगे। पहली स्टेप से शुरू करते हैं। तैयार हैं आप सब? हाउ टू स्टार्ट। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतर करेंगे हम। उसके बाद फिर कहीं और जाने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, उस हद तक करेंगे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं सबसे पहले कि हाउ टू स्टार्ट। देखिए जब भी किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं, मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये चीज मेरे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो लोग इतने ज्यादा क्वेश्चंस अपने आप से करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। वो ना कभी कोई बिजनेस स्टेब्लिश कर पाते हैं, ना कभी वो पढ़ाई में अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि मुझे अपने आप पे भरोसा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसका जवाब आपके पास है। और जब हम अब तक यहां तक पहुंचे तो हमें इन 14, 15, 16, 17, 18 सालों में पढ़ के ये पता चल गया है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा 10th क्लास में भी ले दे के 3-4 सालों में पास हुआ है, 12th में भी हुआ है,
और पिछले 8-9 साल से गांव में खेती करा था, वो एसएससी की तैयारी करने लगा, तो क्लियर है कि भाई नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी तो। लेकिन आप सब तो नॉर्मल तरीके से ग्रेजुएशन करके आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए सीजीएल निकालना। देखिए, और मैं एक चीज कहता हूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टॉप मोस्ट टारगेट होना चाहिए कि मैं तैयारी सीजीएल की करूंगा, भले ही मुझे देना सीएचएसएल भी है। जब मैं गांव से निकला था तो मैंने एक ही चीज सोची थी कि यार अगर कोई एग्जाम नहीं भी निकला, मान लेते हैं ऐसा हो गया कि कोई, क्योंकि हमें अपनी तरफ से प्रयास बेहतर से बेहतर करना चाहिए और हमें परिणाम खराब से खराब भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर मान लेते हैं बुरे से बुरा भी क्या होगा, तो इतना होगा कि मैं एमटीएस तो निकाल लूंगा। ये सोच के मैं गांव से निकला। जब आपकी सोच ये होती है कि मेरा एफर्ट 100% होगा और कुछ नहीं भी मिला तो मैं ये एग्जाम तो निकाल लूंगा या मैं ये तो लाइफ में कर ही लूंगा, वही लोग सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जब भाई स्टार्ट करने की बात आती है तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। मैंने ग्रेजुएशन किया, अब मैं एसएससी की तैयारी करना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि मेरे पास सिर्फ 6 मंथ्स, मेरे पास 6 मंथ्स, अभी 6 महीने हैं आराम से। अब 6 महीने में मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि मैं निकाल पाऊंगा। तो पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, मैं भी इतने सारे टॉपर्स से मिलता हूं और आपने भी देखा होगा, मैक्सिमम टॉपर्स यही कहते हैं कि भले ही हमने 1-2 साल तैयारी की, बट वो 1-2 साल तैयारी हमने मन से नहीं की थी। इसलिए हमें यही समझ में आया कि अगर 6 मंथ्स तैयारी बहुत मन से कर ली जाए, 6 मंथ्स तैयारी बहुत मन से कर ली जाए, तो सीजीएल निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार अगर सीजीएल निकल गया लाइक मेरी तरह, तो आप हर बार सीजीएल निकालोगे। सीजीएल कोई यूपीएससी नहीं है। एक बार अगर आपका एग्जाम निकल गया तो हर बार निकलेगा, हर बार। चाहे आप फिर सीएचएसएल में बैठ जाना, चाहे आप एमटीएस में बैठ जाना, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा। सपना हर कोई देख लेता है, यार हाँ मेरी भी नौकरी लगनी चाहिए। जब जिस दिन रिजल्ट आता है, लोगों को बधाइयां मिलती हैं, तो हम अपना मन महसूस के रह जाते हैं, बधाइयां हमें क्यों नहीं मिली, हमसे कोई क्यों नहीं कह रहा यार तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब मैं भी पढ़ूंगा। और 3-4 दिन हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो जोश हमारा ठंडा हो जाता है और हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूं, उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो एकदम नए हैं उन्हें अपनी तैयारी में क्या करना है। ठीक है, जो एकदम नए हैं उन्हें अपनी तैयारी में क्या करना है। सबसे पहले आपने देखा कि भाई आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो आप सबसे पहले एक एसएससी का कोई लेटेस्ट पेपर या 2 पेपर, लाइक 2020 का सीजीएल और 2021 का सीजीएल, आप ये 2 प्री के पेपर एनालिसिस करो सबसे पहले। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैं ये मानता हूं कि अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, कई लोग कहेंगे हमारी तो तैयारी बिल्कुल अभी है ही नहीं, हम कैसे प्री का पेपर दे सकते हैं। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है, तो फिर तो सीजीएल का पेपर नर्सरी के बच्चे को दे देना चाहिए। सीजीएल का मतलब ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब उस सीखे हुए में से आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये आपको 2020 या 2021 का पेपर देने के बाद पता चलेगा। मान लेते हैं कि आपने ये पेपर दिया और कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि वो 100 नंबर बहुत आराम से स्कोर कर गए या 100+ स्कोर कर गए, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो 90 भी नहीं कर पा रहे, जिनके नंबर 90 से भी कम है। 2 तरीके के बच्चे, 2 तरीके के बच्चे हैं। एक तो जो 100+ स्कोर करके, इसका मतलब कि उनके लिए बहुत आसान है, वो 6 महीने में बिना किसी घबराहट के, बिना किसी टेंशन के सीजीएल। और कुछ बच्चे यहाँ हैं और सिलेक्शन यहाँ है, तो पहले इनको इनके बराबर पहुंचना है और फिर इस रेस में शामिल होना है। इनके लिए मेहनत ज्यादा है। अगर मैं कहूंगा कि इनको 8-10 घंटे पढ़ना है, तो इनको 10-12 घंटे पढ़ना है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कौन कौन हमारे साथ है? सर बेसिक से कहां से पढ़ूं? देखो, पहले तो आज से अगर आप मेरी बातों को मानते हो तो ये बेसिक भूल जाओ। इस बेसिक के नाम पे आपका बहुत बड़ा वाला काटा जा रहा है। ये कुछ बेसिक नहीं होता, बेसिक नहीं होता। क्या है बेसिक, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या है बेसिक? आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो बेसिक? किसी को आप महिला मित्र बनाने जाते हो तो आप पूछते हो कि इसके बेसिक्स क्या है? गो विद द फ्लो। जैसे आपको तैयारी करनी है, आपको सीखना है, आप किसी चीज को सीख गए, आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं मॉक में, बस बात खत्म। आप किस बेसिक के पीछे पड़े हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता। किस बेसिक की चाह है? जीएस बेसिक से नहीं आती, इंग्लिश बेसिक से नहीं आती, गणित बेसिक से नहीं आती, रीजनिंग बेसिक से नहीं आती। ये बेसिक बेसिक करके आपके 3-4 साल खराब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं, इस बेसिक में आप पागल हो जाएंगे, ना बेसिक पल्ले पड़ेगा और ना सिलेक्शन, और लोग सिलेक्शन लेके निकल भी जाएंगे। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें 2 प्री के पेपर देखने हैं। उसके बाद प्री के पेपर देखने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस सेक्शन में आ रहे हैं, 100+ वाले में आ रहे हैं, 90- वाले में आ रहे हैं।
जो बच्चे 100+ वाले में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो 90- वाले में आ रहे हैं उनको कोचिंग की भी जरूरत है कि उनको एक बार तो सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो यही है कि भाई सिलेबस को जान लो, सिलेबस है कितना। कई लोग तो सिलेबस को बिना जाने ही पढ़ाई करते रहते हैं। अब आपके पास 6 मंथ्स है, आप अगर ये सोचते हो कि आप कंप्लीट सिलेबस खत्म कर लोगे 6 मंथ्स में और सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेबस कंप्लीट करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेबस बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, मैं ये बता सकता हूं कि हाँ भाई गणित आप 3 महीने में सिलेबस खत्म कर सकते हो, आप रीजनिंग 2 महीने में सिलेबस खत्म कर सकते हो, आप इंग्लिश 3 महीने में सिलेबस खत्म कर सकते हो, बट जीएस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले आपने जान लिया जब आप तैयारी कर रहे हो कि भैया 200 नंबर का सीजीएल का पेपर आएगा, अभी मेरे पास 6 महीने हैं, तो मैं इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा कि मुझे गणित जीएस के अंदर 50 में 50 स्कोर लाना है। नहीं, मैं जीएस के अंदर एक एवरेज प्रिपरेशन करूंगा, एक एवरेज प्रिपरेशन मेरी जीएस के अंदर रहेगी, ठीक है। और उस एवरेज प्रिपरेशन से मेरे को 25 से लेकर के 35 मार्क्स तक भी अगर नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 50 आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि जीएस में अगर मैंने बहुत ज्यादा घंटे भी दे दिए, मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं 100% टाइम जो बताया मैंने दे रहा था, अगर मैंने 200 भी कर दिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके 50 में 50 आ जाए। मैं सबसे पहले जीएस पे ही बात कर लेता हूं। अगर आपने 100% टाइम अगर आप दे रहे थे और उसको डबल भी कर दिया और आप सोच रहे हो कि जीएस में आपके 50 में 50 आ जाएंगे, तो नहीं हो सकता है कि आपने जितनी तैयारी पहले की थी उसके बेसिस पे भी 25 और 35 के बीच में मार्क्स आ रहे थे और उसके बाद भी इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी आपके पास 6 महीने हैं, तो अगर मैं जीएस की बात करूं कि आपको जीएस की तैयारी करनी है, तो अब एक ही तरीका है कि आप किसी भी अच्छे टीचर जो आपको लगता है जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, उसके नोट्स ले लीजिए। सिर्फ जीएस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी टीचर के नोट्स ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नोट्स से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि कैसे पढ़ना है, तो आप किसी भी टीचर की यूट्यूब पे यानी कि वाईटी पे, वैसे मेरी ये कोशिश है कि मैं अगले 15 दिनों में कुछ ऐसा करूं कि अभिनय मैथ्स पे बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर भी आपके लिए ले आऊं फ्री क्लासेस के लिए, तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। बट मैं ये अलग से अनाउंस करके आपको बताऊंगा अगर ऐसा होता है। बट मैं अभी जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो अभी के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई जीएस नोट्स के लिए आप 10 दिन किसी भी टीचर की वाईटी पे क्लास करके देख लीजिए कि जीएस पढ़ने का तरीका क्या। वैसे मैं ये मानता हूं कि मान लेते हैं कि आपने नोट से पॉलिटी खत्म किया, और नोट से पॉलिटी खत्म करने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझ लो कि आपने ठीक पढ़ा है। क्योंकि जीएस भी उस ज्योमेट्री की तरह है कि खाली अगर आपने थ्योरम सीख ली और आप सोचो कि आप कर जाओगे, नहीं। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जिन्होंने पूरी लक्ष्मीकांत ऐसे ऐसे करके रंग दी और उनसे 4 सवाल पूछो तो नहीं बन पाते, क्योंकि लर्न करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपने नोट्स देखा और टिक कर दिया, पेपर में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जरूरी है जीएस की भी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। अगर आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेते हो ना पूरे जीएस का, तो आप मान के चलो कि 10 12 15 मार्क्स तो आपके वहीं से आ जाएंगे। जरूरी नहीं है एज इट इज सवाल आए, बट हाँ सवालों में लिंक तो होता है ना। जब आप किसी सवाल को पढ़ते हो तो उसके नीचे जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, कई बार वहीं से सवाल बन जाता है। और अब तो घटना चक्र की किताबें इतनी अच्छी हैं प्रैक्टिस के लिए, आप ले सकते हो। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, अगर आपको जीएस की प्रैक्टिस करनी है तो। मेरी बात को समझ रहे हो? एक बच्चा कुछ कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर अभी मार्केट में बहुत क्लास नोट्स आ गए। ये एजुकेशन एक सोशल कॉज हुआ करता था यार, एक सामाजिक कार्य था। लोगों ने इसे मार्केट, धंधा, बिजनेस ऐसे ऐसे वर्ड्स जोड़ के इसको इतना अपवित्र बना दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं बड़ा आहत हूं इस बात से कि एजुकेशन एक इमोशन था, उस इमोशंस को इस कदर बर्बाद कर दिया जैसे प्यार को उस धंधे ने किया। समझने वाले समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जीएस की अभी तैयारी अगर सच में 6 मंथ्स है, तो मैं कहूंगा कि 2 से 3 मंथ सिर्फ नोट्स पढ़ो, 2 से 3 घंटे पर डे नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो। और एक दिन छोड़ के एक दिन 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस। अगर आपने जीएस का सिलेबस खत्म करने की सोच ली और आपने क्लास लेना चालू कर दिया, तो ये पूरा साल निकल जाएगा। 1 नंबर का तो फंसेगा नहीं उसमें से, मैं इस बात की गारंटी लिख के दे सकता हूं। वरना कोई बच्चा मुझे आके बता दे कि मैंने जीएस इस टीचर से पढ़ी थी और एज इट इज सवाल आ गए,
मैं हाथ के साथ पैर दोनों कटवा दूंगा अगर ऐसा हो जाए तो। मैंने 5 बार सीजीएल निकाला है, बहुत बेहतर से समझता हूं कि जीएस में सीजीएल में क्या पूछा जाता है और लोग क्या पढ़ाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 1 नंबर का भी फंस जाए तो फंसेगा भी तो वो जो आपको ऑलरेडी आता होगा, जो आपको पहले से आता होगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और हाथ जोड़ के कि सच में अगर सीजीएल निकालना है, इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यू भी सुनते होंगे, किसी टॉपर ने ये नहीं कहा होगा कि हमने वहां से जीएस पढ़ी तो हमारे 45 नंबर आ गए। भाई आपने सुना है? 2 विद्यार्थी मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने कभी आज तक नहीं सुना, और वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो टॉपर्स से सीखते हैं। आपको पता है इंप्लीमेंटेशन सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके टॉपर्स या जो लोग उस राह में सफल हो चुके हैं, हमने उनसे क्या सीखा। बट हम नहीं सीखते, हम खुद डिसाइड कर लेते हैं, ओ ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। कैसे पता चला? यार मैं उनकी क्लास में जाता हूं, मजा आ जाता है, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी बना के सर समझाते हैं जीएस को, वो कैप को, बस मजा आ जाता है। तो आप मजा लेते रह जाओगे। आपको अगर ये लगता है कि टीचर का पैरामीटर या आपके जीएस में मार्क्स इस बात पे डिपेंड करेंगे कि जीएस की क्लास में आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। सब कुछ तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, समझ में कहां से आएगा? सब कुछ अगर आपको पढ़ाया ही नहीं जा रहा तो समझ में कहां से आएगा? मैं पूछ रहा हूं, पढ़ाया ही नहीं जा रहा सब कुछ तो आप देख लीजिए। वरना एक टॉपर का वीडियो आप मुझे लाके दिखा दीजिए कि यहां से पढ़ के जीएस में इतने अच्छे नंबर आए थे। बल्कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तो बच्चों ने जीएस वालों की वोट लगा दी। क्यों लगा दी? कि कुछ आया ही नहीं पढ़ा हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हमें पता है पढ़ा हुआ आएगा नहीं, इसमें 50 नंबर टारगेट करना बेवकूफी है, मेंस में ये है नहीं, तो उतना एफर्ट क्यों डालना है? क्यों उतनी मेहनत लगानी है? असफल होने की सबसे बड़ी वजह यही है। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं जो आज तक 3-4 बार में भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट जीएस बहुत अच्छी है मेरी, 42 स्कोर कर लेता हूं। क्या हो जाएगा? मैं तो कहता हूं आप 50 स्कोर कर लेते हो। क्या सिर्फ जीएस में 50 स्कोर करने के चलते आपको नहीं लगता कि सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे? फोकस करना है तो इंग्लिश पे करो, मैथ्स पे करो, जिनका बड़ा वेटेज है। तो पहली चीज तो मैंने ये बताई कि जीएस में समय एकदम ना खराब करें, सिर्फ नोट्स खरीद लें। अगर आपको लगता है कि मैं नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं नाम भी बता देता हूं। अगर आप मुखर्जी नगर में रहते हैं या आपको ऑनलाइन भी नोट्स मिल जाएंगे, आप राजेश शुक्ला के नोट्स ले सकते हैं। अगर कुछ फंसेगा मैक्सिमम तो यहां से भले फंस जाए, बाकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता किसी की। राजेश शुक्ला एक जीएस के टीचर है, ऑनलाइन भी इनकी वीडियोज पड़ी हुई है, आप वो वीडियो से भी ये सीख सकते हो कि पढ़ने का तरीका क्या है। आप इन वीडियो से ये सीख सकते हो कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। एक बुढ़े से टीचर है, मतलब एज्ड टीचर है, आपको लगेगा ये तो हंसी मजाक भी नहीं कर रहे, बड़े अजीब से पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बट सच्चाई यही है कि इनके पढ़ाए हुए से मैं फिर भी ये कह सकता हूं कि 25, 27, 28 नंबर का आ सकता है। कुछ एक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री या पॉलिटी, बट वहां से आपको तरीका आ जाएगा कि पढ़ना कैसे। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने बता दी। जीएस के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, चाहे इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के, आप घटना चक्र की किताबों से प्रैक्टिस करें, वो बेस्ट किताब है। और वो अब से नहीं है बेस्ट, हमारे टाइम पे तो आती भी नहीं थी इंग्लिश मीडियम की, तब से बेस्ट है, क्योंकि उनमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया होता है। और आज से शुरू कर दें, आज से मैंने आपको बता दिया कि 2 घंटे खुद से पढ़ना, नोट्स बनाने का वक्त नहीं है तो नोट्स दूसरों के लेंगे, किसी टीचर के लेंगे, या इनके नहीं मिल पाते तो किसी और टीचर के लेंगे जो आपको लगता है। बट 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे का मतलब हो गया 1 मिनट में भी लगाऊं तो मैं 60 सवाल मुझे जीएस के सीखने हैं, रटने हैं। 60 सवाल हर हाल में। मैं 3 महीने बाद फिर बताऊंगा स्ट्रेटेजी कि क्या होनी चाहिए। अभी मैं 6 महीने के हिसाब से बता रहा हूं आपको क्या करना है। तो जीएस में मैंने आपके 2 से 3 घंटे, यानी 3 घंटे पर डे मैंने बता दिए कि जीएस में आपको क्या क्या करना है। रोज करंट अफेयर की क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि जो काम आप एक चीज देखते होगे कि कोई भी टीचर यूट्यूब पे करंट अफेयर पढ़ा रहा है या किसी ऐप पे करंट अफेयर पढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ रहा है। और सेलेक्ट कितना होता है आपको मालूम है कि अगर 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 10 शायद मैंने ज्यादा ले लिया, रेशियो की बात करूं मैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग देख रहे हैं, यानी कि ज्यादा असफल लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है। तो जो काम असफल लोग कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं? वो आप क्यों कर रहे हैं? भाई आज स्थिति ये है कि जो आईएएस का टॉपर का इंटरव्यू आया था ना, मैंने वो इंटरव्यू सुना तो वो पता है क्या कह रहा था कि मैं आज के दौर में न्यूज़पेपर पढ़ के अपना समय नहीं खराब करती थी। मैं क्यों करती? मैंने देखा था टेलीग्राम में कई लोग हैं जो न्यूज़पेपर में आई हुई इंपॉर्टेंट बातों को कट करके हाईलाइट करके भेज देते थे, तो मैं वहां से। आज स्मार्ट स्टडी का दौर है। आज कोई कहे कि मैं करंट अफेयर के लिए हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, कितने घंटे पूरे दिन में? 12 घंटे। अरे भैया आईएएस की तैयारी करने वाले नहीं पढ़ रहे?
क्योंकि आजकल साधन इतने आसानी से अवेलेबल होने लगे। पहले तो लोग मैगजीन से पढ़ के नोट्स बनाते थे, अब क्या जरूरत है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कौन सी किताब आती है वो जो हम बता रहे थे, एक जो उस दिन डिस्कशन हो रहा था मनदीप के साथ, करंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस के लिए हो रहा था। हाँ, मैं अभी बता दूंगा, आप पूछ लो उससे कौन सी किताब थी। एक किताब आती है वो मैं करंट अफेयर के लिए बता देता हूँ, बाकी वो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। बाकी नोट्स किसी भी टीचर के फॉलो कर लो, नोट्स किसी भी टीचर के फॉलो कर लो। आपको लगता है, जैसे आज मैं देख रहा था काफी सारे टीचर हैं, कुमार गौरव उत्कर्ष क्लासेस, या फिर मैं और किसका नाम लूं करंट में, और कौन पढ़ा रहा होगा, हाँ वरुण अवस्थी है। और यूट्यूब पे कौन पढ़ा रहा है, यूट्यूब वालों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यूट्यूब पे और कौन कौन पढ़ाता है, सिर्फ उनकी। तो मैं इनके नोट्स की बात कर रहा हूँ। क्या लेना है? इनके नोट्स लेने, नोट्स इनके लेने। अपने घर में कोई आपका भाई 10th 12th क्लास में पढ़ने वाला है तो उसको कह दो भाई मुझे इनकी यूट्यूब की क्लास से स्लाइड की फोटो खींच के भेज दे। क्वेश्चन ही तो करा रहे हैं ना। अगर आप सच में सीजीएल निकालना चाहते हैं, मैं स्पेशली जो बता रहा हूं वो सीजीएल के लिए बता रहा हूं, मुझे मतलब सीजीएल से है, मैं स्पेशली सीजीएल के लिए ही पढ़ाता हूं, एसएससी के लिए पढ़ाता हूं जिसमें सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ ये 4 चीजें आती हैं। मैं रेलवे वगैरह इन सब के लिए नहीं पढ़ाता। जिस बच्चे को मैं गणित पढ़ाता हूं, कोई भी पढ़ सकता है, बट मैं ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो सीजीएल है। लास्ट के 15 मिनट लास्ट के 5-7 मिनट उन लोगों के लिए बताऊंगा जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मैंने जीएस की समस्या सॉल्व कर दी, आपको कैसे करना है, नोट से ये पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस किताब से करनी है, किसी टीचर की अगर वीडियो देख के सीखना है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तो मैंने उस टीचर का नाम भी आपको बता दिया, उस टीचर का नाम आप देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएस की इतनी बात हो गई, वाकई में बहुत, मैं जिनकी बात कर रहा हूं ना, हालात ये तक भी हुए कि उनके बताए हुए 15 के 15 सवाल भी फंस गए किसी एग्जाम में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत पुराने टीचर हैं, आप कोई नहीं पूछ रहा ना, लेकिन कंटेंट में दम है। आप ये मत सोचा करो कि किसी को बहुत लोग जानते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। राखी सावंत को सब जानते हैं, बट जब पिक्चर में कोई नहीं लेता, पिक्चर में लेने की बात आती है हम तो आलिया को लेंगे। तो जानना बड़ी बात नहीं है कि उसको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग देखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जानना बड़ी बात नहीं है। आप जाने किस चीज के लिए जाते हो, क्या किया है आपने, आपने बहुत लोगों को सिलेक्शन करा दिया है, क्या हर टॉपर आपका नाम ले रहा है? आप बिजनेस ही तो कर रहे हो, हैं? अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो हम मान लेंगे आप बड़े टीचर हो। बताओ आप, आज लोग एजुकेशन को कैसे बोलते हैं, अरे हमारा ब्रांड है बहुत बड़ा हो गया, अच्छा बिजनेस, धंधा अच्छा चल रहा, धंधा, दिस इज द धंधा। एजुकेशन वाज ए सोशल कॉज, सामाजिक कार्य के लिए हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य कभी बिजनेस नहीं थे, इमोशन थे कि लोगों को शिक्षित करें तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इट इज कन्वर्टेड टोटली इनटू द बिजनेस। डिस्काउंट मॉडल आ गए, तमाम तरीके के मॉडल हैं, अलग अलग मॉडल है, मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इन पे भी कभी बात करेंगे। बट सच में मुझे लगता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है। मैं 2 साल सो क्या गया, लोगों ने तमाम गंदगी फैला दी, बट कोई नहीं, अभी वक्त आ गया है और बदलेंगे। एक बच्चा कह रहा सर आज आपकी पैंट ज्यादा उतर रही है, ये यार इसने बिल्कुल सही समझा, एकदम पैंट उतर रही है। वो पैंट नहीं है, पजामा है ना, और वो भी लीनन है तो वो खिसकता रहता है, कोई बात नहीं। चलिए, हमने इस पे बात की, मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके भी आ रहा हूँ, मैं बस अभी बताना नहीं चाहता कि जब चीजें आ जाएं और तब बताएं तो बहुत अच्छा लगता है। अब हमने जीएस की बात कर ली, मैंने टीचर बता दिया, मैंने किताब बता दिया, पर डे कितना पढ़ना है मैंने ये बता दिया, प्रैक्टिस कैसे करनी है, खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, जो कि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं जब अभी तेजा से मिला था, पता है उसने क्या कहा कि सर मैं रीजनिंग में बहुत मात खा रहा था, लगातार 2 बार, क्योंकि रीजनिंग क्या हो, 2 चीजें हुई हैं। इंग्लिश 2017 के बाद बहुत आसान हो गई है, जितनी आसान इंग्लिश अभी आती है, अगर शायद उस वक्त आती होती जब हम थे तो हम भी 190 नंबर ले आते, बट कहाँ हमारी ऐसी किस्मत। हमारे टाइम पे बड़ा मुश्किल इंग्लिश आया करती थी। आप चाहो तो उठा के देख लेना पेपर 2012 13 14 का, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हमेशा आसान आती रहेगी, ये भी एक दिन मुश्किल आएगी, मैं इस बात को फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा रीजनिंग मुश्किल आने लगी है, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं तैयारी नहीं करके गया तो ऐसा भी हो सकता है मेरे 35 मार्क्स आए। और रीजनिंग में 50 से कम लाना एक श्राप है। अगर आपके रीजनिंग में 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो सोचो आपको श्राप मिला हुआ है, कोई बहुत बड़े बाबा का श्राप मिला हुआ है। अगर आपके 50 से कम आ रहा है, 35 तक लोग चले जाते हैं, सोचो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो हल्के में ले लेते हैं। रीजनिंग को हर आदमी हल्के में ले लेता है तो हल्के में लेने वाली चीज ये नहीं है कि मैंने कह दिया भारी में ले लिया तो आपने 4 ट्यूशन लगा लिए रीजनिंग के, सुबह शाम तक आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं।
रीजनिंग के बैच में महिलाएं ज्यादा रहती हैं, उनको कम समझ आ रहा है तो अरे मैं तो जाऊंगा, उसमें सीमा है, उसमें पूजा है, उसमें रेखा है, किसी को तो मेरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, मेरा प्रपोजल समझ आएगा। ऐसे नहीं करना। रीजनिंग में ये मान के चलो किसी कोर्स को मेरे हिसाब से परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है फिर भी नहीं लेना है तो आप कोई छोटा मोटा कोर्स ले लो, कोई बहुत लंबा कोर्स तो होता नहीं है रीजनिंग का। बट उससे ज्यादा जरूरी ये है कि 2017 से लेकर के 2021 तक आप सिर्फ रीजनिंग का पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट लगाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको लगता होगा रीजनिंग हमें तो आती है, बट सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा। आने का मतलब है कि इन 50 के 50 नंबर को आप 15 से 17 मिनट में अगर सिक्योर कर पा रहे हैं तो समझो रीजनिंग आपको आती है, वरना नहीं आती। बल्कि और कम मिनट में अगर आप रीजनिंग में 50 नंबर सिक्योर कर पा रहे हो, वो भी 15 से 17 मिनट में, तो आप समझो कि आपको रीजनिंग आती है और बेहतर आती है, वरना नहीं आती। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें रीजनिंग आती है नहीं आती, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले 2017 से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के, उनकी रीजनिंग को एक बार करके देखो। और जो सवाल नहीं होते या जो टाइप आपको नहीं आते, वो आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये नहीं आता, मैं ट्राइंगल नहीं गिन पाता, मैं सीरीज नहीं कर पाता। तो इसके लिए आप सीख सकते हो। मान लेते हैं कि आपको सीरीज नहीं आता, आपने डाला सीरीज टॉपिक, यूट्यूब पे 36 लोगों के वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप सीख लोगे। बट मेन रीजनिंग में क्या है? प्रैक्टिस। और मैं ये मानता हूं कि इतनी काफी है। 2017 से लेकर के 2021 तक कम से कम 200 सेट तो मिल ही जाएंगे 25-25 सवालों के। और 200 सेट अगर आपने 25-25 सवालों के कर लिए, वो भी टाइम लगा के, कि 15 मिनट में हो रहा है नहीं हो रहा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रीजनिंग में 50, 48, 49 नंबर लाने से रोक ले और आप 15 मिनट में ही कर पाओगे। फैक्ट है यार। हम अपने टाइम में, जो कि अपने आप को गणित का बादशाह समझते थे, हमने रीजनिंग को 15-15 दिन दिए और 50-50 प्रैक्टिस सेट किए कि कम टाइम लाना है। भाई मैं रीजनिंग से ही तो टाइम बचाऊंगा, मैं जीएस इंग्लिश से ही तो टाइम बचाऊंगा, तब तो मैं गणित को दे पाऊंगा। वरना हम यही कहते रहता है टाइम कम पड़ जाता है। कितने बच्चे टाइम कम पड़ जाता है? अरे टाइम कम नहीं पड़ता पागल, तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें आता नहीं है भी, इसलिए टाइम कम पड़ जाता है। तुम्हारे रास्ते ठीक नहीं है, तुम हमेशा जाम वाला रास्ता ले लेते हो, तो कैसे सही टाइम पे पहुंचोगे? जाके मिलते हो उससे, वो फ्रस्ट्रेट होती है, हमेशा लेट आते हो, तुम्हारा तो यही नाटक है, मुझे नहीं पीनी कोई कॉफी सॉफी, बाहर में जाओ तुम, मैं मिलूंगी भी नहीं आज के बाद तुमसे। ये स्थिति हो जाती है। A to Z क्वांट बैच कब लेके आ रहा हूं? आज अनाउंस हो जाएगा, बस 10 मिनट का इंतजार हो। A to Z क्वांट 2.0 कब आ रहा है? अभी अनाउंस हो जाएगा। कितनी मस्ती के साथ पढ़ेंगे ये भी। और मैंने ये भी कहा है, जो मैंने राजेश शुक्ला का नाम लिया है ना, मैं ये भी ट्राई करूंगा कि मैं इनको कांटेक्ट करूं कि यार हमारे चैनल पे आप फ्री पढ़ाओ, और जो की भी आपकी अफोर्डेबिलिटी कॉस्ट है वी विल पे फॉर यू, मतलब आप लोगों के लिए हम ये कर सकते हैं उनको, ठीक है? क्योंकि जीएस में बहुत बड़ा गैप है। हर बच्चा ये कह रहा है कि जीएस में पढ़ा हुआ नहीं फंस रहा। और जब मुझे याद है कि जब हम इनके साथ पढ़ाते थे, ये कहते थे कि हमारा पढ़ा हुआ इस कदर फंस गया कि लोगों ने कह दिया कि पेपर आउट कराएं। भाई इनका कैसे पढ़ जाता था? एक तो आजकल क्या है, ऑनलाइन के दौर में हर कोई टीचर बन गया, कुछ करना ही नहीं है, एक कॉपी खोल लो, ऑनलाइन में पढ़ाना है बैठ के, पढ़ पढ़ के ये लो ये लो ये लो, पता ही नहीं खुद की पढ़ाना क्या। और चबी को यार इसको सब पता है। बच्चे ने सवाल पूछा, साइड में गूगल टैब खोला, सीधे आंसर। ऑनलाइन में 99% टीचर ऐसे जिन्होंने कभी ऑफलाइन पढ़ाया ही नहीं। ऑफलाइन टीचर में टीचर मजता है, उसके दिमाग के इतने कॉम्प्लेक्सेस निकल चुके होते हैं, उसको पता है कि बच्चा क्या पूछेगा, बच्चे को कब डाउट आ सकता है। यहां तो वो चीज हो नहीं पाती। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैंने फिर वही कहा कि अगर रीजनिंग में 50 से कम नंबर आ रहे हैं, 15 से 17 मिनट से ज्यादा मिनट लगते हैं, तो आपको कोई श्राप मिला हुआ है, आपको ये श्राप हटाना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है? जो टॉपिक नहीं आते, हमारा एक और चैनल है लर्निंग हब, वहां पे रीजनिंग की रोज प्रैक्टिस कराई जाती है। तो मैं उन्हें भी ये बोल दूंगा कि वो 2017 से 2021 वाले सवाल प्रैक्टिस करा दें। तो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग की फेज में है, जिनका सीजीएल अगले साल है, इस साल नहीं है, तो वो उस चैनल से भी पढ़ सकते हैं लर्निंग हब। और नीचे जो होता है डिस्क्रिप्शन, उसमें लर्निंग हब चैनल का लिंक भी है, ठीक है? तो रीजनिंग के लिए क्या करना है भाई? 2017 से 2021 तक के 200 सेट हर हाल में करने हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमें प्री के अंदर भी टारगेट लेके 200 नंबर चलना है, चाहे आए या ना आए, कि मुझे भैया 200 लाने। क्यों लाने हैं? क्योंकि मैं पहली बार में ये चाहता हूं कि अगर मेरी पहली प्रेफरेंस एमईओ है, एमईए, तो मुझे एमईए मिले। ऐसा ना हो कि 2 नंबर से एमईए रह गई। अगर मेरी पहली प्रेफरेंस आईटीआई है, मैंने उसके बाप को कह दिया था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आऊंगा तुम्हारी बेटी को लेने,
और उसमें मेरा 1 नंबर कम रह गया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, फिर आपको पड़ोसी की बेटी लेके आनी पड़ेगी। आप वो तो नहीं ला पाएंगे श्योर, क्योंकि आप कह के आए, ये आपकी भी तो ईगो है। बात समझ रहे हैं नहीं?